सोहन कुमार साहब जी, अहलन। जी सर, जी सर। जी, कैसे हैं सोहन भैया? खैरियत से हैं? जी, सब ठीक-ठाक है। जी, सर मैं जी एक सैम चीज़ भाई, पूछना चाह रहा सैम भाई था कि ओवर टू आप यू। ना जी, जी, आमिर भाई। जी, जी। आप सैम भाई जी। जी, सोहन सर भाई मुझे बोलिए ये क्या पूछना था कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि इस्लाम 600 ईस्वी में आया और आप लोग क्लेम करते हैं कि इटर्नल है। इट मीन्स फ्रॉम नहीं, द सोहन भाई जी। आज की स्ट्रीम कुछ और है। आज की जी स्ट्रीम है, हाँ। आज हमें कन्विंस करिए आप। जी, जी। जी। जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि इटर्नल है मतलब बहुत पहले से इस्लाम है। तो मतलब कैसे पहले से इटर्नल इस्लाम है? इटर्नल इटर्नल कोई नहीं बोला भाई। अच्छा ठीक है, मतलब कि जब से पृथ्वी बनी है उससे पहले से इस्लाम है, कहने का मतलब ये है। नहीं, इस्लाम तब या से है जब जब से पहला इंसान ने दुनिया में कदम रखा, जी, जी। जी, जी। तो सर मुझे आदम ये अलैहिस्सलाम। पूछना था कि सर मुझे ये पूछना था, जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं हम्म। उसमें तो अ, मुस्लिम एम्पायर का चर्चा होना चाहिए था, पहले से भी। मुस्लिम एम्पायर। सर जी एम्पायर हाँ, जरूरी नहीं है ना मेरे भाई, क्यों मुस्लिम नहीं काफी है सर? ना। एम्पायर होना जरूरी है, मुस्लिम होना काफी है ना। सर मैं ये मुस्लिम बोलता होना हूँ काफ़ी सोहन जैसे सोहन देखिए भाई, आप है तो जी, आपका एक एम्पायर जी। होना। सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप एक हिंदू है, हिंदू होने के लिए आपका एम्पायर होना जरूरी नहीं है। आप हिंदू है वो काफी है ना। वैसे ही मुसलमान होना काफी है ना। तो जितने नबी सर गए ना, देखिए पिछले प्रोफेट्स जो थे ना, ईसा जी। अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, गोइंग बैक टू आदम अलैहि सलाम, ये सारे मुस्लिम्स थे। जी, जी, जी। तो अच्छा ये बताइए हमें, ये जो मुस्लिम या इस्लामिक जो डायनेस्टी है, जैसे उमैयद है या और भी हैं, अब्बासिद है, अय्यूबीद है, ये सब 600 के बाद ही क्यों दिखते हैं? उससे पहले क्यों नहीं दिखे थे? जैसे कि पर्शियन था, जोरास्ट्रियन था, मौर्य था, नंद था, वैसा क्यों नहीं है? ईसा अलैहि सलाम का नहीं चले जाते, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहि सलाम वो कौन थे? सर उसके उनके बारे में नहीं पता है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हाँ, नहीं पता है ना। नबी थे, अल्लाह नहीं के नबी थे, मुसलमान थे कौन वो। सी नहीं, 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 कौन सी डायनेस्टी से थे? डायनासिटी, मैं बोला ना आपको, डायनासिटी रहना जरूरी नहीं है। आप अगर है मुसलमान है या हिंदू है तो वो काफी है ना, डायनासिटी जरूरी नहीं है। जरूरी है इनको क्या डायनासिटी? मैं इनको एग्जैक्ट। डायनेस्टी बता देता हूँ, डायनेस्टी बता जी, देते जी, हैं। जी। जी जी, जी। शायद सैम भाई आपने बताई हो, मैं भी आया, हो सकता है आपने बताई हो। तो जी सोहन कुमार साहब, ये जो बाइबल है ना, बाइबल, ठीक है, जी, जी। इसमें घुल मिल गई हैं वो किताबें जिनको हम तौरात और इंजील का नाम कभी दिया। हालांकि उसमें से हैं कुछ हिस्से हैं, मगर कुछ जी, जी। करप्शन है जो हमारा मानना है। हम जो ओरिजिनल तौरात और इंजील है उनको मानते हैं, ओरिजिनल तौरात और इंजील। और उसमें एक किताब है ज़बूर, जिसको जी, साम्स के तौर पर अभी नाम रखा है, मगर हम उसको उस तरीके से नहीं, करप्टेड मानते हैं, मगर कुछ चीजें हैं। तो उसमें दाऊद जो सर डेविड हैं जी, और सुलेमान हैं, ये एक बादशाह का रूप हमें नजर आता है। हम उसको मुस्लिम डायनेस्टी ही मानते हैं। वो अलग बात है कि चूंकि इस्लाम नाम उनके अंदर उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से इस्लाम अरबिक के अंदर है, ठीक है ना, वो नाम नहीं था, नहीं मगर वही मुस्लिम। वही हाँ, कहने का मेरा मतलब था कि जब हाँ, मैं जब समझ हम रहा हूँ। हिस्ट्री देखते हैं तो पहली जो डायनेस्टी मिलती है वो हमको मिलती है उमैयद की, जिसमें अबू बकर थे, उमर थे, उसके बाद उमैयद और भी उमै- उथमन थे। उमैयद उमैयद में अबू बकर थे, उमर थे, उमैयद थी वो। जी हाँ, यहाँ पे तो हमको यही मिला है अगर ठीक से। गलत है, गलत है। उमैयद डायनेस्टी शुरू 661 हो, ईस्वी में सर। हाँ, तो 661 में। जी, जी, जी। तो 661 जो है वो उमैयद में हजरत अबू बकर सिद्दीक कब खलीफा बने हैं? नहीं, 661 नहीं, में अब बने हैं। देखिए, अबू बकर सिद्दीकी हैं या नहीं है नहीं पता है, अबू बकर हैं, नहीं, उमर हैं, ठीक है, उथमन अबू हैं, बकर नहीं, मेरी बात सुनो, अबू अली बकर हैं। हैं। हाँ, अबू बकर, उमर, ओथोमन या हजरत अली जो हैं, ये उमैयद डायनेस्टी के जी। अंदर आते ही नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? सर ये तो मैंने विकिपीडिया से लिया है। नहीं ना, तो गलत है ना। विकीपीडिया, तो विकीपीडिया कैसे सोर्स करेंगे? मैं आपको बता दूं, उमैयद जो खिलाफत है, जो उमैया बनु उमैया की जो खिलाफत है, वो हजरत अली के बाद जाके शुरू हुई है। उससे ओके, पहले ओके, ओके। उमैयद डायनेस्टी तो उसके बाद जाके शुरू हुई है। वो जो डायनेस्टीज हैं, अब्बासीद्स हैं, उमैयद्स हैं, ठीक है, या अयूबीज हैं, या ममलूक की हैं, या दूसरी फातमी हैं, या दूसरी जितनी भी डायनेस्टीज हैं, वो उसके बाद जाके शुरू हुई, उससे पहले सर नहीं। और एक अच्छा ठीक है, इसको बाकी इसका बाकी ये ठीक मैं है फर्क सर। बाकी मैं ये फर्क जरूर इंजील और बताना तोरा चाहता हूँ। मैं जी, जी। वो फर्क जरूर बताना चाहता हूँ। ईसा अलैहि सलाम जो हैं, हम उनकी सेकंड कमिंग के कायल हैं। जिस तरह बाइबल में है ना, ओके। वो लोग कायल हुँ। हैं कि वो सेकंड, यानी वो ये एक्सेप्ट करते हैं इस बिलीफ को कि वो सेकंड कमिंग होगी। हम भी उनकी सेकंड कमिंग के कायल हैं। इसी तरह दाऊद ओके। अलैहि सलाम पर हम ईमान रखते हैं, वो हमारे भी प्रॉफिट हैं।
जो बाइबल में उनके बारे में अश्लीलता लिखी हुई है हम उसके कायल नहीं है, कुरान में ऐसी कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम नाम की कोई स्टेट या कोई डायनेस्टी को ऐसी चीज हो, इस्लाम बेसिकली अगर आप डायनेस्टी को उन टिपिकल टर्मिनोलॉजी के मीनिंग के अंदर रहेंगे ना, डायनेस्टी का मतलब ये है जिसको मोनोपोली भी कहते हैं, डायनेस्टी से मुराद ये है बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, दादा दादा। इस तरह इस्लाम के अंदर वो डायनेस्टी उस तरीके पर नहीं है। क्वाइट पॉसिबल बाप के बाद बेटा हो, मगर ये उसूल नहीं है कि बाप के बाद बड़े बेटा बनेगा या बेटा ही बनेगा या भाई ही बनेगा। इस्लामी उसूल नहीं। हो सकता है बेटा आ जाए, हो सकता है ना आए, जो अहल होगा वो तो इस्लाम में है, जो वो उसूल तो है। तो इसलिए वो डायनेस्टी की डेफिनेशन पे बैठता नहीं है प्रॉपरली, अगर आप उसको उस तरीके से बिठाना चाहें। ओके सर। अगर हम क्रूसेड की बात करें तो क्रूसेड सर स्टार्ट हुए, क्रूसेड भी स्टार्ट हुए हैं सेवेंथ सेंचुरी में। ये टॉपिक नहीं है, हमने जो टॉपिक रखा है वो हिस्ट्री खुश्क टॉपिक नहीं है। नहीं सर, देखिए कोई भी चीज जो स्टार्ट होती है उसकी तो हिस्ट्री बनती है ना सर। प्रॉब्लम ये है, और हिस्ट्री बताएं, एतराज बता दें, एतराज क्या है? हमें देखिए मेरा इतराज ये है कि हमें जो भी हिस्ट्री मिलती है इस्लाम के बारे में वो 600 ईस्वी के बाद ही मिलती है, जो कि लिखित हिस्ट्री है। उससे पहले की हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? वो हिस्ट्री आप जो बोलते हैं तौरात और इंजील, ये दोनों सिर्फ क्यों हैं? बाकी अगर हम किसी जोरास्ट्रियन का देखें, पर्शियन का देखें या बौद्ध का देखें, जैन का देखें, तो सर बहुत सारे डायनेस्टी हैं जो कि उसको मानते थे। ऐसा क्या है कि इस्लाम के बारे में सिर्फ हमें 600 के बाद ही मिलता है? हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले अपना ये आर्गुमेंट ठीक कर लें कि जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री में जो चीज मिलेगी वो एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा नहीं करेगी। अदरवाइज आपको बहुत सी चीजें मानना मुश्किल हो जाएगा हिस्ट्री के अंदर। यानी एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करो जो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, एस्टैब्लिश साइंस की बातें वो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। हम कैसे कह सकते हैं? हमें नहीं पता। आप प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें या प्री रिटन जो लैंग्वेज आई है उसकी बात करें, हम उस पर नहीं जा सकते। वो चीजें थी, एग्जिस्ट करती थी, किसी के पास उसका सबूत है, किसी के पास नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। आप मानना चाहते हैं ठीक है, नहीं मानना चाहते ना माने, उसमें मसला नहीं है। मगर आप जो आर्गुमेंट पेश करेंगे हिस्टोरिकली हमें एविडेंस मिलेगा, हिस्टोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई। क्या हिस्ट्री डिस्टॉर्ट नहीं होती? डिस्टॉर्ट हो सकती है। जी आमिर भाई। सोहम भाई, वैसे आप एक बात बताइए, आज हम कौन सी डायनेस्टी में रहते हैं इंडियंस? अभी सर तो क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र है अभी। डायनेस्टी बोल रहा हूँ मैं, हिंदू राजा की कोई डायनेस्टी है आज? नहीं, अभी तो डायनेस्टी नहीं है। नहीं, कितने देखिए साल हो गए जो डायनेस्टी खत्म होकर? एक लगभग गेस दीजिए, रैंडम। रैंडम अप्रॉक्स 300 ईयर्स, 300 to ईयर्स। 400। यस। तो ये डायनेसिटी नहीं है आज के दौर में 300 साल से। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि सुनिए, इसीलिए मैं आपको बोला कि सोहम होना जरूरी है, डायनेसिटी होना जरूरी नहीं है। मुसलमान होना जरूरी है, डायनेसिटी उसके देखने की जरूरी नहीं है। आप ये पूछ सकते कि मुसलमान कौन थे। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सोहन कुमार भाई जबरदस्त पॉइंट उठाया है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, बड़ा प्यारा पॉइंट उन्होंने उठाया। अच्छा सोहन भाई, मुझे ये बताइएगा, आप सनातन है ना? जी हाँ। अच्छा, महाभारत के तो एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस के ऊपर तो बात हम करें या ना करें, मगर उससे पहले भी एक बड़ी जंग हुई थी। उस जंग के बारे में जानते हैं आप, जिनका वेदास में जिक्र है, ऋग्वेदा में? कौन सा? सुदास बादशाह को जानते हैं आप? सुदास को? नहीं सर, वो सब तो नहीं जानते उतना। हाँ, ठीक हो गया। सुदास बादशाह जो एक बादशाह था, उसकी 10 बादशाह के साथ जंग हुई थी, जिसको दशारजना कहते हैं, दशारजना। ठीक है, आपको पता है उसका? नहीं सर, सुदास के बारे में जब नहीं पता तो उसके बारे में किस पता होगा फिर? हाँ, उसका भी हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, वेदास में लिखा हुआ है। और वो जंग यूरोप के करीब लड़ी गई थी, 10 राजा इकट्ठे होके आगे थे। और मजे की बात यह है कि सारे ही आर्य धर्म को मानने वाले थे, सारे ही वेदास इंद्र की पूजा कर रहे थे और इंद्र की उपासना करके सारे लड़ने आए थे। सुदास की फतह हो गई थी। दशरजना आप लिखें, दशरजना या दशरजनिया लिखें या दशरजना लिखें, विकिपीडिया पे ही, आप विकिपीडिया देख रहे हैं ना, तो विकिपीडिया पे ही लिख लीजिए दशरजना, आपको पता चल जाएगा कि वेदास के अंदर कोट किया गया, उसको हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है। मैं सनातनियों से पूछूंगा, अगर वेदा को मानते हैं तो क्या उस जंग के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं करते? कहेंगे बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वेदास में है, ईश्वर का ज्ञान है, मगर हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है। तो ये पॉइंट जो आपने रखा है ना कुमार भैया, कि हिस्टोरिक एविडेंस होगा तो ही हम चीज को समझेंगे, इस एस्पेक्ट को भी समझना है। ये एक एकेडमिक नहीं, ठीक है। आपकी भी पॉइंट मैं समझ गया हूँ कि वैसा कोई नहीं है। मुझे ये मैं लास्ट बोल देता हूँ मुझे क्या लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जब से मतलब लिखित रूप से हमें मिल रहा है, जब से
ये जो मोहम्मद साहब का जो जन्म है जो 600 समथिंग ईस्वी में हुआ था, उसके बाद ही हमें क्यों मिलता है, इस कारण हम 600 कंफ्यूज हो रहे 600 थे। समथिंग 600 समथिंग में नहीं हुआ, फिर विकिपीडिया पे देख लें, अगर आपने विकिपीडिया खोला 600 समथिंग पे फिर नहीं हुआ, 600 या 500 समथिंग में हुआ होगा। 500 आप एग्जैक्टली देखें ना, देख रहे हैं तो 570 के ओके करीब हुआ है, ओके ठीक है 570। ओके 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 अच्छा ओके 570 एग्जैक्टली, अगर यानी विकिपीडिया ही को फॉलो करना है तो 570 में, जी जी और सर। अच्छा 632 इसी। क्रूसेड के बारे में अगर बात किया जाए तो क्रूसेड कब स्टार्ट हुए थे सर? भैया भैया मैं आपको जी एक चीज बताऊं, ये जी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं है, हम यहाँ नोट करना चाह रहे हैं कोई जेन्युइन एतराज कुरान के टेक्स्ट के ऊपर, हदीस के टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, वो हम बात करना चाह जी रहे जी हैं। आपने एक पॉइंट रखा हिस्ट्री का, मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपको सुदास का नाम भी नहीं पता था, आप सनातनी है, वेदास के अंदर है, बुक नंबर आप वेदास का चैप्टर नंबर 7 शुरू करें, बुक नंबर 7 में पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर दुआएं मांगी गई हैं सुदास के लिए, उस वक्त के जो पंडित थे। हिस्ट्री में एविडेंस ही नहीं मिलता। 10 और पता कितने लोग मरे हैं? करोड़ों लोग मार दिए, करोड़ों, उस जंग करोड़ों करोड़ों लोग मरे हों, वो अलग बात है कि जो महाभारत हुई है उसके अंदर खरबों लोग मारे हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिख दिया खरबों लोग मर गए जी। अब खरबों लोग मरे हों, अरबों करोड़ों लोग मरे हों, और हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड ही कोई ना, उनकी लाशें किधर गई, वो खून कहां बहा, हिस्ट्री में कोई सबूत नहीं है, मगर वेदा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वेदा भी हिस्ट्री के मुताबिक पूरी नहीं उतर रही, तो हम खड़े किधर हैं? इसका मतलब ये है हमने जो मेजरमेंट का टूल रखा है ना, इंस्ट्रूमेंट, वो गलत है। हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर हर चीज रिकॉर्ड के अंदर है। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हुई है, सैलाब आए हैं, मिसाल के तौर पे जो बाइबल है वो तबाह क्यों हुई? आपको पता है बाइबल लिखी गई है बार बार। बुख्ते नसर एक बादशाह था, उसने ये जो यरूशलेम है उसकी ईंट से ईंट बजा के रख दी थी, तबाह बर्बाद करके रख दिया था, बाइबल डिस्ट्रॉय हो गई। एपोक्रिफा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, स्क्रॉल्स को रिजेक्ट कर दिया गया, डेड सी के पास से जॉर्डन के करीब से स्क्रॉल्स निकले, उनको हिस्ट्री को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके सामने ये नहीं होता कि हिस्ट्री में लिखत में जो चीज आएगी उसको मानेंगे। कितने ही धार्मिक कथाएं हैं जो लिखी नहीं गई, सुनाई गई हैं, हो सकता सच्ची हो सकता झूठी हो। तो इस बुनियाद के ऊपर आपका जो पॉइंट है ना हिस्ट्री, उस पर मैं पॉइंट रख दिया। इजाजत लेते हैं आपसे, ठीक है? चलिए ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको देखिएगा जरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।